हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को या उन सभी स्टूडेंट्स की जिनकी मन में ये आ रहा है कि हम आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करें 12th कॉमर्स की। क्योंकि आज महाराष्ट्र बोर्ड के अध्यक्ष ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपकी एग्जामिनेशन आपकी तय समय सीमा पर ही होगी। तो उसके बाद अब जिन लोगों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है, अब उनके मन में क्वेश्चन है कि क्या हम इन आने वाले 28 दिनों के अंदर कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं क्या? जी हाँ, आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं, बशर्ते आपको एक प्लानिंग को फॉलो करना होगा। वैसे हर बच्चे की प्लानिंग करने का तरीका अलग हो सकता है, आप लोगों की प्लानिंग तरीके करने के तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो चीजें मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा, अगर वो चीजें आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में एक मदद मिल सकती है एग्जामिनेशंस में अच्छा खासा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत शिद्दत से अप्लाई करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट कम से कम मार्क्स लाए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स लाए। वो कब पॉसिबल होगा? जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और वो सारी चीजें अगर आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, अगर मैं बात करूं OCM, SP, इको एंड BK सब्जेक्ट की, ठीक है, ये 4 एक से सब्जेक्ट है। अब OC और SP एक तरीके के थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, इको सबको होता है, BK किसी को, SP के ऑप्शन में मैथ्स होगा, जिसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं ओवरऑल बात कर लेता हूं। अगर मैं OC की बात करूं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, OC, SP, इको एंड BK में, जैसे एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, याद है, जहां पर एक बच्चा कह रहा था कि ऑफलाइन एग्जाम क्यों हो रही है, 80 मार्क का पेपर देते हैं, हमें तो 10 मार्क का भी नहीं आता है। तो अगर आपको 10 मार्क का भी नहीं आता है तो इसकी अश्योरिटी मैं देता हूं कि ये चीजें आपको अगर अप्लाई करोगे तो आपको 101% आपको मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि 4 तारीख से लेकर 10 फरवरी के दरमियान, यानी मैं बात कर रहा हूं 7 दिनों की, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन 7 दिनों की मैं बात कर रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करना है। उसके साथ साथ उस सब्जेक्ट के अंदर जस्टिफाई के कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। OC के अंदर जस्टिफिकेशन है, SP के अंदर है, इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। सर इससे क्या फायदा होगा? माय डियर, ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस है वो 20 मार्क के रिटन एग्जामिनेशन में आएंगे और 6 मार्क का जस्टिफिकेशन आएगा एक्सेप्ट BK। तो अगर मैं बात करूं OC में आपको 26 मिलेंगे, SP में 26, इको में 26 और BK में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो ओवरऑल यहां पर आपको 98 मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। सर अगर मैं 98 मार्क्स को अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो तकरीबन 60% के आसपास आप लोग ने ये ऑब्जेक्टिव से ही कवर कर लिया। लेकिन मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पर रुकने वाला नहीं हूं, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मुझे आने वाले ABT टेस्ट में भी, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये ABT टेस्ट क्या है? आपको पता होगा कि ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अप्लाई होगा तो आपको एबिलिटी बेस्ड टेस्ट, जिसको हम एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं, उस पे आपको 20 मार्क्स का करना होगा। तो ये 20 मार्क्स में भी आपको मदद करेगा, क्योंकि ABT में मैक्सिमम टाइम में ऑब्जेक्टिव्स और जस्टिफिकेशन ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर 20 मार्क्स अगर मैं एक सब्जेक्ट में ऐड अप कर दूं तो यानी 80 मार्क्स आपके यहाँ पर बूस्ट हो गए। तो 98 प्लस 80 करो तो 178, यानी तकरीबन अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आपके यहाँ पर 30% के आसपास मार्क्स तो बन ही गए। अब जो बच्चे 10 मार्क्स के लिए रो रहे थे, अब उनको 30% तक की कगार पे आ गया, लेकिन उनको ये 7 दिन
अपने जी जान से लेकर मेहनत करनी पड़ेगी और इन 7 दिनों के अंदर उन्हें ऑब्जेक्टिव्स और जस्टिफिकेशन में पूरी मेहनत करनी होगी। ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो जस्टिफिकेशन में भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। ऑब्जेक्टिव और जस्टिफिकेशन करोगे तो आपको 26 मार्क्स ओसी एसपी इको और 20 मार्क्स बीके के मिलाकर, तो आप एबीटी मिलाकर आपका 30% से आपकी नैया पार होने की कगार पर आप पहुंच चुके हो। बशर्ते आपको अपना एग्जामिनेशन तैयारी करने से पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको प्रिपरेशन कैसे बूस्ट करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट पहले अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो ही आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होने वाली है। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही हिला हुआ है तो आपकी प्रिपरेशन भी हिली हुई होगी। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है। और कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया जाए? कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव्स की मदद लेनी है, ताकि अगर इन ऑब्जेक्टिव्स को आप तैयार कर लेते हो तो 10 फरवरी के बाद आप कहीं का भी पेपर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ओसी एसपी इको बीके सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल करा के दिए, विद सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन। आप कोई भी पेपर उठाइए और देखिए कि 10 तारीख के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स के पन्ने पलट लिए, पेपर्स देखिए कि पेपर्स में आपको कितने मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कितने करेक्ट है, कितना जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो आपको लगेगा नहीं, आशीष सर ने जो बोला था वो बात एकदम सही है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स और जस्टिफिकेशन कर लेते हो तो एबीटी में तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, साथ ही साथ आपको रिटर्न में भी बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप झुकेंगे नहीं, और जब आप झुकेंगे नहीं तो आपका मार्क्स हमेशा बूस्ट होने वाला है। प्रिपरेशन में एक नई एक नई एनर्जी आ जाने वाली है। हमें अपने अंदर कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड लाना होगा कि मैं झुकेगा नहीं, ठीक है, मैं थक भी नहीं सकता, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ गया, एक पर्टिकुलर एक क्रूशियल टाइम आ गया जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे पहुंचाना है कि आपको लोगों को प्रूव करना है कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में जब लोग हमारे अगेंस्ट में थे तब भी हमने अपने उस सिनेरियो में परफॉर्म किया है और लोगों को प्रूव किया कि नहीं, हम कर सकते हैं। हम महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है जिन्होंने हमें कितना भी डर लगे, ठीक है, हमारे ब्रीफ आंसरिंग की हम बात नहीं कर रहे, मैं बड़े बड़े आंसर्स को बाहर करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि 10 फरवरी तक अगर आपने ऑब्जेक्टिव के क्राइटेरिया, जस्टिफिकेशन के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि 10 तारीख के बाद मैं कुछ भी करूंगा वो मेरे परसेंटेज को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले इन 7 दिनों में जिनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, जिनको डर लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, एटीट्यूड पुष्पा वाला लाना है और सिर्फ कहना है मैं झुकेगा नहीं, मैं थकेगा नहीं, मैं करेगा और करके दिखाएगा। इस सिनेरियो को मैं पलट के रखूंगा, मैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करूंगा ताकि मेरी प्रिपरेशन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए और मैं लोगों को प्रूव करके दिखाने वाला हूं। ये रवैया मुझे यहाँ पर अपनाने की कोशिश करनी है। अगर सक्सेस को पाना है तो पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। मैं जब बार बार कह रहा हूं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है तो ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में 101% मदद साबित करने वाला है। बस शर्ते आपको इसको प्रॉपर तरीके से करना है। आने वाले टाइम में, ठीक है, मैं कुछ भी करूं, मैं आपको टाइम टू टाइम ओसी एसपी इको बीके हिंदी मराठी इंग्लिश के गाइडेंस देने वाला हूं कि आपको डेली बेसिस पर क्या करना है। बीके में कैसे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बीके में आप अपने डर को कैसे निकाल सकते हो, बीके में आप कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हो, बीके में कैसे स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को वापस से रीस्टार्ट कर सकते हो। 20 दिन में आप क्या करोगे कि आपका मार्क्स बूस्ट होना चाहिए, क्या गलतियां करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे मार्क्स को रिकवर करना है, मार्क्स कैसे गेन करना है, कहां पे मार्क्स कटते हैं, सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल जितने भी स्टूडेंट जिनको डर लग रहा था उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि आप लोगों को पता चले कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। उसके बाद अब बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हम लोग कहते हैं बीके। बीके में हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको करना क्या है,
फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात करता हूं, ठीक है, आपके पास बीके की बात करता हूं। बीके नॉर्मली हर कॉमर्स के बच्चे के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट का, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, ठीक है, ये दो कंपलसरी टॉपिक है 12 मार्क के लिए। यानी सबसे पहले दो आपको यहां पर हिट करना है बुलसाई की तरफ की फाइनल अकाउंट एनपीओ मुझे होना चाहिए। मान लीजिए फाइनल अकाउंट में देयर आर 20 क्वेश्चंस, 10 सॉल्व्ड है, 10 अनसॉल्व्ड है। एनपीओ के अंदर ओवरऑल ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस के आसपास है। तो अगर मैं दिन में 4 क्वेश्चन लेके बैठूं या 5 क्वेश्चन लेके बैठूं, 5 अलग अलग समय पे, सुबह एक क्वेश्चन करूं, दोपहर को एक क्वेश्चन करूं, फिर आफ्टरनून में एक क्वेश्चन करूं, फिर इवनिंग में एक क्वेश्चन करूं, एक नाइट में क्वेश्चन करूं, तो 5 अलग अलग समय पे अगर मैं 5 अलग अलग क्वेश्चंस करता हूं तो एक दिन में 5 क्वेश्चन, 4 दिन में मेरा फाइनल अकाउंट खत्म होगा। एनपीओ मेरा 4 दिन या 6 दिन या 10 दिन में खत्म होने वाला है। तो यहां पर मुझे कर रहा क्या है कि कल जो मुझे क्वेश्चंस करने हैं या कल जो मैं 5 क्वेश्चंस हाथ लगाने वाला हूं, उनके कॉलम्स आज ही ड्रॉ करके रख लो। अगर आज आप ड्रॉ कर तो कल आपका कॉलम ड्रॉ करने में माइंड भटकने वाला नहीं है। और किसी भी तरीके के सम्स को हाथ लगाने के लिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट किसी भी तरीके के सम्स, तो यहाँ पर एनपीओ, फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सबकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है। मतलब अगर मैं बात करूं कि आज मैं 5 सम करूंगा, तो सबसे पहले 5 सम की क्या करो, पोस्टिंग। ठीक है, मान लो मॉर्निंग में मैंने पोस्टिंग कर ली, अब मैं आफ्टरनून में क्या करने वाला, एडजस्टमेंट करने वाला हूं। ठीक है, और उसके बाद इवनिंग में मैं क्या करूंगा, टैली करूंगा। यानी अगर मैं क्या करूंगा, पहले पोस्टिंग किसी से सीख लिया है, खुद से सीख लिया, कि टीचर के रेफरेंस से सीख लिया, तो पहले पोस्टिंग करा, 5 सम के पोस्टिंग किया, फिर एडजस्टमेंट की तरफ आया, फिर टैली की तरफ आया। तो ऐसा 3 से 4 स्टेप में आपके 5 सम्स कंप्लीट होने वाले हैं और अच्छी तरीके से हो गए। अगर आपको टैली नहीं भी किया तो भी आपके 2 मार्क्स लूज होंगे, लेकिन 12 में से 10 तो मिलेगा, 10, 9, 8 तो मिलेगा, और 8 मार्क्स कम नहीं होते। ठीक है, आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है, पोस्टिंग। पोस्टिंग करने के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कितना भी टफ सामान है, दो एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, आरडीडी, ये सब तो करना आता होगा। अगर नहीं आता, सीखो, करो, आदत डालो, हैमर करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। कैसे नहीं आएगा, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, 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 मैं करेगा। और जब करना शुरू करोगे तो 101% आपको लगेगा कि नहीं, हाँ बीके में कर सकता हूं। बीके में सम टैली होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीके के हर सम को अटेंड करना, और वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ बीके के हर दिन कोशिश करनी है कि 1 सम 2 सम, 1 सम 2 सम से शुरुआत करो, लेकिन दिन के 5 सम तक पहुंचना है। जब पहुंचोगे तभी आपके मन से वो डर निकलने वाला है। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको 25 से 26 फरवरी तक अप्लाई करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आती है, सच्ची लगती है, अच्छी लगती है, तो चैनल पे सिर्फ सपोर्ट बनाए रखिए। और आपके दोस्तों को भी अगर किसी तरीके का डर लगता है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज मैं कई सालों से बच्चों के अंदर डालते आ रहा हूं, ताकि उनको, जिन बच्चों को डर लगता है, वो बच्चे मुझसे सीखते हैं, करते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप एक दिन भी अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना, तो आपको 101% मैं बोलता हूं कि कल से आप लोग हर दिन बोलोगे आशीष सर का वीडियो कब आ रहा, ताकि उनकी स्ट्रैटेजीज को मैं फॉलो करूं। मैं रोज एक वीडियो डालकर, 1 या 2 वीडियो डालकर कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर सकूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं लेक्चर के चैनल पर अपने लेक्चर्स भी कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा 1 शॉट लेक्चर्स के भी, ताकि आपको चैप्टर प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की एफर्ट को अप्रिशिएट करने के चैनल पर बने रहे। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।